Hello friends, myself Ashish Jain. Welcome to my YouTube channel. Hope you have seen my all the episode and you are enjoying my videos. Now in this video I am discussing about open naval staircase. So you can see this picture. There are four types of staircase. First one is dogleg staircase. Second one is open naval staircase. Third one is bifurcated staircase and fourth one is spiral staircase. Okay, so we have already discussed dogleg staircase in the previous episode. Now in this video I am discussing about open naval staircase. So you can see the picture, and there are two types of staircase, with intermediate flight and without intermediate flight. Okay, so these two types of open naval staircase. There are only difference between the landing portion. You can see in the landing portion, without intermediate flight, you can see particular the whole step is in landing, and you can see the with intermediate flight the particular landing is divided into the steps. Okay, so now with intermediate flight, you can see there are three flights. First one is from the ground to landing portion. Second one is landing portion to the again landing portion upside. Third flight is going to second load landing portion to the first floor. Okay, so you can see, and this particular without intermediate flight you can see as similar as dogleg staircase, but the difference between the without intermediate flight open naval stairs and dogleg staircase is this: there is only the difference, only the spacing in between the both flight. Okay, in dogleg there is no spacing, but in open naval there is spacing between the flight. Now we can start. So start your StatPro software, new project, space. You can write here your file name as open naval staircase. Open naval staircase. Next, and then actually this is already the file exists, तो अपन override कर लेंगे इधर पे add beam and then finish. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब भी आप स्टेट ओपन करते हैं तो एक ग्रिड पैटर्न की विंडो ओपन होती है। हमको स्टेयरकेस को ग्रिड पैटर्न की विंडो में ही बनाना है। ठीक है, हर बार हम क्या कर रहे थे, जो भी बना रहे थे वो विदाउट ग्रिड पैटर्न बना रहे थे, लेकिन स्टेयरकेस को मोस्टली आप ग्रिड पैटर्न में बनाइएगा, सो दैट आपको बहुत इजीली आपको बन जाएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब भी आपका ये जो ग्रिड पैटर्न है ये अभी एक्स और वाई डायरेक्शन में ओपन हुआ है, लेकिन आपको इसको सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द बिल्डिंग, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द बिल्डिंग, आपको जिस डायरेक्शन में स्टेयरकेस बनाना है आपको उस डायरेक्शन पे इसको ले जाकर सेट करना पड़ेगा। ओके, इसके लिए अभी हम फिलहाल पे तो एक एग्जांपल तौर पे इस पर ओपन लेवल स्टेयरकेस बना रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने बहुत अच्छे से देखा था कि हमने 3 मीटर की फ्लोर हाइट ली थी। 3 मीटर की फ्लोर हाइट को हमने दो फ्लाइट्स में डिवाइड किया था, जिसमें अपन ने 1.5 मीटर की एक फ्लाइट देखी थी। तो हम जब विदाउट इंटरमीडिएट, आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट फ्लाइट वाले स्टेयरकेस बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, वही चीज ले रहे हैं सेम टू सेम, बस हमको इन दोनों के बीच में क्या करना है, गैप करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम विदाउट वाले को बना लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रिड पैटर्न जो स्नैप नोड बीम आप देख सकते हैं, इसको एडिट पे जाना है। एक्स वाई प्लेन है हमारा, एक्स वाई प्लेन पे मैंने यहाँ पर बताया था, यदि ये जो एक्स है ये अलोंग द लेंथ या अलोंग द विड्थ आपका रहेगा, जो कि आपका बिल्डिंग के पर्टिकुलरली जिस डायरेक्शन में चलना होगा, आपको स्टेयर्स बनाना है, उस डायरेक्शन की लेंथ है ये। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेसिंग में सबसे पहले हम स्टेप्स को, जो ट्रेड होता है, हम उस ट्रेड को यहाँ पर लिख देंगे। तो हमने 250 mm या 0.25 मीटर का स्पेस लिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर राइजर साइज ले रहे हैं 0.15 का। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइज जो भी स्टेप्स होगा राइजर की साइड पे, तो हम उसको इस तरीके से ले लेंगे। तो हमको यदि 3 मीटर की फ्लोर हाइट पे जाना है तो हम इसको 3 मीटर तक बढ़ा लेंगे। तो ये देखिए 3 मीटर तक पहुंच चुका है। यहाँ पर हमको क्या करेंगे, हम यहाँ पर चलेंगे तो क्या होगा, लास्ट वीडियो में हमने देखा था 2.25 पे 9 स्टेप्स आए थे, 2.5 पे 10वां स्टेप था, और इसी 2.5 से लेके 1 मीटर की लैंडिंग प्रोवाइड किया था। तो 3.5 तक हमको जाना है, तो हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो हम इसको 3.
5 तक जाना है, हम 4 मीटर तक बढ़ा लेते हैं। ओके, यहाँ पे ओके कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आपका ये ग्रिड पैटर्न का विंडो तैयार हो गया है। इससे इजीली हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, राइजर की ओर चलेंगे, फिर ट्रेड की ओर चलेंगे, राइजर की ओर चलेंगे, ट्रेड की ओर चलेंगे, जैसा कि हमने पीछे वाले वीडियो में देखा हुआ था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमको कहाँ तक जाना है, यहाँ पर हमको पहले 2.5 तक जाना है, सॉरी 2.25 तक जाना है सबसे पहले। तो देखिए ये 2.25 तक पहुंच चुका था। यहाँ पर ये वाली हाइट आप देख सकते हैं 2.25 की। ठीक है, यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ से 2.5 पे हम 10वां स्टेप्स लेंगे अपना। तो वापस से यदि आपको कर्सर लाना है तो वापस से स्नैप नोट को एक बार बंद करके ओपन कर लीजिए। ये 10वां स्टेप आ गया और यहाँ से हम 1 मीटर की लैंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है। तो ये लैंडिंग और ये 10वां स्टेप दोनों एक ही हाइट पे हैं, है ना। तो ये हमारा टोटल 10 जो लैंडिंग पोर्शन होगा ये 1 मीटर का लैंडिंग पोर्शन है, लेकिन यहाँ पर जो 10वां स्टेप्स है इसके साथ में होगा। तो ये नंबर आप स्टेप्स की बात करें तो ये पूरा यहाँ और यहाँ मिला के 10वां स्टेप्स कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हमको क्या करना, कंट्रोल ऑल कर देना, बीम कर्सर पे जाके कंट्रोल ऑल कर देना। ये कंट्रोल ऑल हो चुका है। यहाँ पे हम ट्रांसलेशन रिपीट पे जाएंगे क्योंकि हमको इस पर्टिकुलर जो हमने बनाया है स्टेप्स इसकी विड्थ देनी है। तो हम किस डायरेक्शन में आएंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे आप जेड डायरेक्शन की ओर आना है और पॉजिटिव डायरेक्शन पे आना है हमको। तो 1 मीटर पे यहाँ पे हम ले लेते हैं इसकी स्पेसिंग, लिंक स्टेप करेंगे और ये ओके कर देंगे तो आपका ये स्टेप्स बन चुका है। ठीक है, क्लियर की नहीं है। ये हमने पिछले वीडियो में बताया था इसलिए मैं इसको यहाँ पे फास्ट कर रहा हूँ। अदरवाइज आपको प्रोसीजर जानना है कि ये किस तरीके से हमने बनाया था तो आप पिछले वीडियो को भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, चलिए तो अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पर 1 मीटर की स्पेसिंग दे देते हैं। यहाँ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लैंडिंग है और ये ओपन वेल है, इसका स्पेस हमको नहीं पता है तो हम एज्यूम करते हैं 1 मीटर और यहाँ से 1 मीटर बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, दूसरी फ्लाइट को बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अभी 1 मीटर नहीं दे रहे हैं, हम पहले इसको डॉगलेग बना लेंगे। क्या करेंगे, इसको डॉगलेग बनाएंगे। तो डॉगलेग बनाने के लिए हमको क्या करना है, अब वापस से यहाँ पे स्नैप नोट का कर्सर ले आइएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से वापस से हम अपोजिट डायरेक्शन पे स्टेप्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये देखिए अगर 3 मीटर की हाइट पे हम यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से लेके 0 से लेके 3 मीटर की हाइट पे पहुंच चुके हैं। हमने एक तरीके का डॉगलेग बनाया है। यदि देखें तो डॉगलेग देखिए अभी भी इस तरीके से बन जाएगा। इसको हमको सिलेक्ट करना है, ये ऊपर वाले को, यहाँ से ट्रांसलेशन रिपीट पे जाना। अब हमको किस साइड जाना है, विड्थ के पीछे की ओर जाना है। तो जेड के पीछे जाना है तो माइनस की ओर चलना पड़ेगा। तो -1 कर देंगे हम यहाँ पे, लिंक स्टेप करेंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए ये स्टेप्स बन चुका है। ये डॉगलेग स्टेयरकेस है जो कि हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। ठीक है, लेकिन हमको ओपन लेवल बनाना, मतलब इस लैंडिंग पर्टिकुलर लैंडिंग के बीच में यहाँ से और यहाँ इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। तो हम गैप को 1 मीटर डिसाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पूरे को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया हमने। हम इसको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके मूव पे जाएंगे और यहाँ से जेड कहाँ चले जाएंगे, -1 की ओर, क्योंकि हमको पीछे की ओर भगाना है इसको। ठीक है, तो -1 चलेंगे और ओके करेंगे। तो ये देखिए ये यस कर दीजिए, जो भी मांग रहा है यस कर दीजिए, ओवरलैप मांग रहा है या मर्ज करने को बोल रहा है तो यस कर दीजिए, ओके कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ठीक है, आपको कुछ देखना नहीं है, बस आप करते जाइए। ठीक है, तो ये देखिए ये पीछे की ओर जा चुका है। ठीक है, नाउ अब बच रहा है क्या, इन दोनों को ऐड जोड़ना है। तो आपको ऐड बीम पे जाना है, ऐड बीम पे जाके इसको इससे जोड़ दीजिए, इसको इससे जोड़ दीजिए और इसको इससे जोड़ दीजिए। ठीक है, ये बन गया। क्लियर कि नहीं है। अब हमको क्या करना है, हम जानते हैं कि यहाँ पर ये लैंडिंग एक ही है तो यहाँ पे बीम की जरूरत नहीं है, तो ये बीम हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने इसलिए बना दिया अभी फिलहाल आपको बताने के लिए। हो सकता है कई लोगों के मन में ये दूसरे तरीके से बनाने का ख्याल आ जाए, तो ये दूसरे तरीके से बनाएंगे तो ये बीम बनी हुई दिखाई देगी आपको। तो हमने आपको क्या किया, इसको डिलीट कर दिया। नाउ हम क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर ये जो 3 बीम है इसको हमको एक ही बीम रखना है, तो तोड़ तोड़ के नहीं बनाना। तो हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री पे जाएंगे, यहाँ पे मर्ज का एक ऑप्शन आएगा, मर्ज सिलेक्टेड मेंबर, इस पे मर्ज कर देंगे और क्लोज कर देंगे। तो देखिए ये एक ही बीम बन चुकी है अब ये। और इसको भी चाहे तो आपको मर्ज करना तो आप इन दोनों को भी मर्ज कर सकते हैं, इन तीनों को भी मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, आपको जैसा लगे आप वैसा कर लीजिएगा। चलिए अब हमारा ये देखिए इस तरीके का ओपन लेवल तैयार हो चुका है विदाउट इंटरमीडिएट फ्लाइट। बस आपको क्या करना है, क्योंकि हमारे पूरी जगह पर बीम नहीं होती है तो हम सभी को सिलेक्ट करेंगे। तो सभी को सिलेक्ट करने के लिए बीम कर्सर जाएंगे, कंट्रोल ऑल कर देंगे तो ये सारा सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे फिल फ्लोर ग्रिड है, यहाँ पे फिल फ्लोर ग्रिड करेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। लेकिन ये एक एरर दे रहा है जो कि हम जो सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है मेरे, तो इसको मैं कट करूंगा। तो देखिए ये बंद हो चुका है। नाउ वापस से बनाना हमको अगेन। ठीक है,
चलिए, तो मैंने क्या किया, वापस से ये मेरा बंद हो गया था तो मैंने इसको पूरा बना लिया है वापस से। ठीक है, नाउ मैंने क्या किया, यहाँ से इस सभी को सिलेक्ट करके ये इस पूरी बीम को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ से बीम लिया था, कंट्रोल ऑल किया था और मैंने इसको दबा दिया था कि इसको फिल फ्लोर ग्रिड विद प्लेट्स। ठीक है, तो यहाँ से सारी प्लेट्स बन चुकी हैं। अब आपको देखना है तो देखिए, ये सारी प्लेट्स इस तरीके से दिखाई देंगी आपको। क्लियर कि नहीं है? नाउ अब आपको क्या करना है, ये आप देख सकते हैं स्टेयर्स बन चुकी हैं। आपको यहाँ पे वेट स्लैब प्रोवाइड करनी है तो आप यहाँ से पर्टिकुलर इस नोड से लेके इस नोड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई बीम्स होती नहीं जनरली, तो हम क्या करेंगे, इस बीम्स को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो ये लेना है आपको और डिलीट बटन दबा देना है। ठीक है, ये एक और बची हुई है तो इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे तो ये पूरा डिलीट कर लेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे डिलीट बीम्स हैज लेफ्ट सम नोट्स ओके कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नोट्स चले भी जाएंगे तो। लेकिन हमको क्या करना है, जनरली हमको यहाँ पर एक बीम बनानी है अपनी, तो हम ज्योमेट्री पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा एक दीवार होती है, जनरली दीवार से टच होती हुई लैंडिंग होती, तो ये दीवार से टच होती हुई एक बीम बना देंगे। ये यहाँ से एक बीम ये बना देंगे और यहाँ से एक बीम ये बना देंगे। तो आपको क्या होगा, ये आपको जनरली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर बीम्स बनी हुई हैं। देखिए थोड़ा सा आपको चमकता हुआ ये दिखाई दे रहा है, ये है ना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इतना ही काम है ये ओपन लेवल का। यहाँ पर हम विदाउट स्टेयरकेस, सॉरी विदाउट इंटरमीडिएट फ्लाइट हमने बना लिया है, लैंडिंग आपको दिख रही है। तो इस तरीके से आप स्टेयरकेस बना सकते हैं ओपन लेवल विदाउट इंटरमीडिएट फ्लाइट। ओके, नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम दूसरे तरीके का बनाएंगे जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको उसको अच्छे से समझना है। चलिए इसको मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ से क्लोज कर देता हूँ पूरी विंडो को। ठीक है, तो यस करके सेव रख देता हूँ मैं इसको। अगेन मैं ओपन करता हूँ यहाँ से फिर से की सॉफ्टवेयर को। यहाँ पर हम न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, इस पेज पे जाएंगे और इस पे नाम दे देते हैं क्या, इस बार इसका नाम देते हैं विथ इंटरमीडिएट फ्लाइट, विथ इंटरमीडिएट फ्लाइट। ठीक है, और हमको ओपन लेवल बनाना है, यस करेंगे और फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो ये ग्रिड पैटर्न का विंडो ओपन होगा। तो देखिए यहां से थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। क्या समझना है यहाँ पर, देखिए सबसे पहले तो वही चीज है कि आपको बिल्डिंग के हिसाब से जिस डायरेक्शन पे जाना है आपको वो प्लान लेना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, इस पे एडिट पे जाएंगे, हमारा एक्स वाई प्लान है सपोज करिए, और हम एक्स वाई प्लान पे वापस से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 0.25 मीटर की स्पेसिंग ले रहे हैं और यहाँ पर 0.15 मीटर की स्पेसिंग ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कितना कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसको 3 मीटर तक ले रहे हैं पहले तो, और यहाँ पर हम इसको 3 मीटर, यहाँ पे 4 मीटर तक ले जाते हैं। ओके, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर फ्लाइट्स बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये गलती से नोट बन गया है तो इस नोट को डिलीट कर लीजिए, नहीं तो ये काम दिक्कत करेगा आपको। ठीक है, चलिए अब हम आपको पहले बता देते हैं कि आपको क्या करना है। ये देखिए ये एक फ्लाइट है जिसकी यहाँ से 0 पोजीशन से लेके यहाँ तक आते आते या इस पॉइंट तक आते आते हाइट बदल गई है। ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है कि कितने मीटर की हाइट पे आपको ये पर्टिकुलर स्टेप्स को ले जाना है। जो भी हाइट होगी उसको 0.15 से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको नंबर ऑफ स्टेप्स मिल जाएंगे। वो नंबर ऑफ स्टेप्स को आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर जगह पे रखना है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन अभी 20 रखा है, इसकी जगह पे आपको रखना है। ठीक है, फिर क्या करना है, आपको इस डायरेक्शन पे जाना है, इस डायरेक्शन पे जाना है आपको, यदि तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेन चेंज करना पड़ेगा। प्लेन चेंज करने के बाद में आपको ये पता है कि ये इस पर्टिकुलर यहाँ तक हाइट सेम है, यहाँ तक हाइट से या ये वाली हाइट से लेके ये वाली हाइट तक आपको डिफरेंस मिलेगा। तो ये दोनों हाइट के बीच का डिफरेंस जितना होगा उसको 0.15 से डिवाइड करना है, तो आपको यहाँ के स्टेप्स मिल जाएंगे। और अगेन फिर यहाँ से लेके जो फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच जाएंगे तो ये जो हाइट होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये इसमें भी 0.15 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको ये वाले स्टेप्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपको पहले कैलकुलेशन करके रखना पड़ेगा। यदि आप कैलकुलेशन करके नहीं रखेंगे तो आपका डिफरेंसेस आ सकता है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस मैं यहाँ पे आपको बनाना बताऊंगा कि कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए ओके कर देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये पहले कर्सर लाना है तो इसको बंद करके चालू करना पड़ेगा, और ये देखिए मैं बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या बनने वाला है इधर पे। चलिए ये 2.25 तक पहुंच चुका हूं मैं, और 2.25 से मुझे एक लैंडिंग प्रोवाइड करना है। इस बार मैं 3 पे नहीं जा रहा हूं, मतलब 2.5 पे नहीं जा रहा हूं, मैं डायरेक्टली यहीं से लैंडिंग देने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो 3.25 तक पहुंच चुका हूं मैं। क्लियर कि नहीं है? चलिए अब क्या करना है, अब आपको
अब आपको क्या करना है, सभी को सिलेक्ट करना है और सभी को सिलेक्ट करके एक इसकी विड्थ दे देनी है। क्या किसकी विड्थ देनी है आपको? स्टेयरकेस की। ठीक है, तो बीम कर्सर पे गया, कंट्रोल ऑल किया, कंट्रोल ऑल से ट्रांसलेशन पे गया, ट्रांसलेशन पे हमको जेड डायरेक्शन पे जाना और पॉजिटिव साइड पे जाना, तो जेड पे टिक करके यहाँ पे 1 मीटर लूंगा मैं +1 पे, और ये लिंक स्टेप करूंगा, ये स्टेप्स बन जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां से यदि क्लॉकवाइज चलना है तो आपको इस साइड आना पड़ेगा। ठीक है, यहां से ऐसा जाना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, और यदि एंटी क्लॉक होना है तो यहां से लेके यहां जाऊंगा और फिर ऐसा होगा। ठीक है, तो अब आप पे डिपेंड करता है आपको कि आपको आपकी बिल्डिंग के हिसाब से किस डायरेक्शन पे मूव करना है, वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, लेकिन इसके लिए अब देखिए, अब हमको क्या करना है, अब हम यहां तक के, ये देखिए इस पर्टिकुलर को देखिएगा, यहाँ पर हम कितने मीटर की हाइट पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पर हम 1.35 मीटर की हाइट पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1.35। तो हमको यहां से स्टार्ट करना अपने स्टेप्स को, कहां से? ये वाले पर्टिकुलर नोड से स्टार्ट करना है। ठीक है, इस पर्टिकुलर नोड से हम ऊपर की ओर जाएंगे, क्योंकि हमारी हाइट तो बढ़ रही है, स्टेप्स भी बढ़ रहे हैं, हाइट भी बढ़ रही है ना। और अब हमको क्या करना, अभी हम अलोंग द एक्स डायरेक्शन चल रहे थे, देख सकते हैं आप अलोंग द एक्स डायरेक्शन। अब हमको क्या करना है, अलोंग द जेड डायरेक्शन जाना पड़ेगा। ठीक है, अलोंग द जेड डायरेक्शन जाएंगे और जब ऊपर पहुंच जाएंगे तो अलोंग द जेड के बाद से वापस से अलोंग द एक्स आना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हम इसके ऊपर पहुंच जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, अब हमको अपना प्लेन चेंज करना पड़ेगा। तो प्लेन चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट पोर्शन पे जाएंगे। एडिट पोर्शन पे जाने के बाद में देखिए, ये जो सबसे पहले हमको क्या करना, हमको इस नोड को सिलेक्ट करना है कि हम किस नोड से बनाने जा रहे हैं। ठीक है, यदि आपको यहां से बनाना है इस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो आप इधर की ओर जाना चाहते हैं तो आपको ये नोड सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको यदि ये वाला बनाना है तो आपको यहां सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं देखो यहां से ये यहाँ पे एक बार क्लिक किया मैंने पर्टिकुलर, और मैंने इस नोड को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये नोड से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो देखिए आपका जो ग्रिड पैटर्न का विंडो था वो इस नोड पे आके टच हो गया, यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको पर्टिकुलरली कहाँ जाना है, हमको पर्टिकुलरली यहाँ पे जाना है, इसके पर्टिकुलर परपेंडिकुलर पे जाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री ले लेंगे। क्या ले लेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री ले लेंगे। ठीक है, और इसको हम ओके करके देखेंगे कि क्या बन रहा है। तो देखिए ओके करने पे अब हमको समझ में आ रहा है कि ये इस तरीके से कुछ बना है। क्लियर कि नहीं है? अब हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको पहले देखना है कि ये हाइट पे जाएगा, और ये देखिए ये किस पे जा रहा है, जेड पे जा रहा है। ठीक है, तो जेड वाला हमारा पीछे की ओर आता हुआ, मतलब अपने साइड की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि हमको कहाँ बढ़ाना है, आगे की ओर बढ़ाना है। यदि आप इस नोड को सिलेक्ट करके यहाँ से बनाना चाहें तब आप यहाँ पे काम कर लीजिए, लेकिन मैंने इस नोड को सिलेक्ट किया तो हम इस साइड काम करना चाहेंगे, तो मैं क्या करूंगा, फिर वापस से एड पे जाऊंगा, एडिट पे जाऊंगा। एडिट पे जाके ये जो दिख रहा है ना आपको, देखिए ये 2.25 वाला पोर्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन का है, ये है हमारा, देख सकते हैं आप, ये जेड डायरेक्शन पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको हाइट पे जाना है यदि, तो हम देखिए इसको कम ज्यादा करके देखेंगे, तो ये जो पीछे वाला पोर्शन हमको इसको उधर ले जाना है। तो देखिए ये एक्स वाला पोर्शन, देखिए हम इसको कम कर रहे हैं, तो देखिए ये 0 पे आ चुका है, यहाँ तक आ चुका है। देखिए ये बढ़ रहा था, ये देखिए बढ़ रहा है एक्स वाला डायरेक्शन। हमको कहाँ जाना, हमको इस साइड जाना है, तो हम इसको 0 तक लाएंगे और इसको यहाँ से एक्स डायरेक्शन में लेफ्ट साइड पे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए तो ये लेफ्ट साइड पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर कि नहीं है? तो देखिए ये लेफ्ट साइड पे बढ़ गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसको बढ़ाने की जरूरत है कि नहीं, क्योंकि हमको ऊपर की ओर ही जाना, वाई डायरेक्शन में, तो हम ऊपर की ओर ही जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना हमको, इसको हम ओके कर देते हैं। ठीक है, क्या अब देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे ये हाइट है 1.35 से लेके 1.5, मतलब ये 0.15 का राइजर है। हमको इसी राइजर पे चलना है, इसलिए हमको यहाँ पे कोई टिक नहीं करना पड़ेगा। ये 0.25 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जेड डायरेक्शन पे बन चुका है ये ऑलरेडी। ठीक है, इसलिए अभी बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। इसके बाद में हमको क्या करना है, वापस से इसको बंद करिए, ओपन करिए। ठीक है, यहाँ से चलिए, देखिए ये देखिए इस तरीके से हम बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे कुछ स्टेप्स बना लिए हैं। अब हम क्या करें, इसको एस्केप मारेंगे तो ये कर्सर चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक में, और इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, लेकिन इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये बाहर चला जाएगा। तो इसी को सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन रिपीट पे जाएंगे, और ट्रांसलेशन में हमको किस साइड जाना है, ये देखिए एक्स की ओर जाना है। कहाँ जाना है, ये एक्स की ओर जाना है। ये देखिए ये वाली पर्टिकुलर लाइन पे जाना है। ठीक है, तो एक्स पे चलेंगे, कितना मीटर, पॉजिटिव साइड है तो 1 मीटर चलेंगे हम। अभी यहाँ पे 1 मीटर जाएंगे, यहाँ पे लिंक स्टेप करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमारी एक विड्थ तैयार हो चुकी है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको?
क्लियर कि नहीं है? यदि आपको यहाँ पे पूरा नहीं दिखाई दे रहा तो आप 3D रेंडर व्यू देखिए और 3D रेंडर व्यू को आप क्या करिए देखिए। तो अब आप समझ चुके हैं, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ तक गए, यहाँ पे दीवार मिली हमको, दीवार से हमने टच करता हुआ यहाँ से आपने ये वाला स्टेप्स बना दिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक लैंडिंग प्रोवाइड करनी है और यहाँ पे लैंडिंग प्रोवाइड करके वापस से हमको इस डायरेक्शन पे आना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देते हैं, ज्योमेट्री पे चलेंगे अपनी, इसको एडिट पे जाएंगे। अब एडिट पे जाके अब हम देखिए, अब हमको कौन सा नोड सिलेक्ट करना है, अब हमको कौन सा नोड सिलेक्ट करना है, ये वाला नोड सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये वाला नोड सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे नोड ये इसको एक बार टिक करेंगे और यहाँ पे इसको जाके यहाँ टिक कर देंगे। ठीक है, तो देखिए जो ग्रिड पैटर्न है अब यहाँ से बना। अब हमारा डायरेक्शन क्या होगा, हमारा डायरेक्शन वापस से 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 0 डिग्री पे आएंगे तो अब देखिए अब इसी डायरेक्शन पे आएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमको फिर से एडिट करना है, एडिट करने के बाद में देखिए अब हमको किस साइड जाना है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमको राइट साइड जाना है, लेफ्ट साइड जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है इसी साइड जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। लेफ्ट साइड में ऑलरेडी टिक है 0.25 का। ठीक है, और हाइट पे हमारा 0.15 का ऑलरेडी है वाई पे, तो ओके करेंगे और अब बनाना चालू करेंगे। तो यहाँ पे बंद करिए, ओपन करिए फिर से की, और यहाँ से बनाना चालू करिए। ठीक है, तो ये देखिए ये हमको ये बनाया, ये चला, तो अब देखिए इस तरीके से हमने स्टेप्स बना लिया। ठीक है, चलिए ये स्टेप्स बना लिया, एस्केप मार देते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं पूरे को, है ना, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब किस साइड जाना है हमको, अब हमको जाना है पीछे की ओर, पीछे की ओर मतलब कि जेड के -z पे जाना। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसका भी तो लैंडिंग बनाना है, तो हमको इसको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि ये भी जेड पे पहुंच जाए। अब इसको क्या करेंगे, ट्रांसलेशन रिपीट जाएंगे, जेड की ओर जाएंगे और माइनस बन जाएंगे, क्योंकि हमको पीछे की ओर बनाना है, तो ये -1 की ओर चलेंगे, लिंक स्टेप करेंगे और ओके करेंगे। तो देखिए ये स्टेप्स की लैंडिंग बन चुकी है और यहाँ से स्टेप्स ऊपर बढ़ना चालू हो चुके हैं। क्लियर कि नहीं है, समझ गए आप? तो देखिए इन दोनों के बीच में भी क्या दिख रहा है आपको, इन दोनों के बीच में भी गैप दिख रहा है, जो कि ओपन वेल है। ओपन वेल है मतलब आप यहाँ से भी नीचे देख सकते हैं, यहाँ से भी नीचे देख सकते हैं, यहाँ से साइड में देख सकते हैं। ठीक है, और क्या हुआ, अब आपका स्टेप्स बन चुके हैं। यदि आपको देखना है इस तरीके से, तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं बढ़िया से, यहाँ से आप इसको घुमाइएगा तो देखिए बन चुका है ये। ठीक है, बस आपको क्या डिसाइड करना है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये डिसाइड करनी है कि आपको यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी हाइट लग रही है और कितनी लेंथ लग रही है, पहले ये डिसाइड करना है। फिर आपको लैंडिंग देना है 1 मीटर की लैंडिंग, तो आपको पीछे से चालू करना है, लैंडिंग का 1 मीटर छोड़ दीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ लीजिए और फिर आपको ट्रेड से डिवाइड कर लीजिए, तो आपको लेंथ पता चल जाएगी। और यहाँ से हाइट पे चलना, तो उसी जो आया होगा उसमें 0.15 राइजर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको हाइट पता चल जाएगी। फिर यहाँ से यहाँ तक आइएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले आपका अपना जो कैलकुलेशन है वो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये क्लियर है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको प्लेट लगाना है, तो कंट्रोल बीम कर्सर पे जाइए, कंट्रोल ऑल कर दीजिए और यहाँ पे फिल फ्लोरेट कर दीजिए और यहाँ पे बना दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आप ये बन चुका है। अब आप देख सकते हैं अगेन, तो ये देखिए अब ये प्लेट दिखने लगी। ठीक है, क्लियर कि नहीं है, ये प्लेट दिखने लगी। अब जहां पर बीम बनाना होगा वहां की बीम को रहने दीजिए, जहां पे बीम नहीं बनाना वहां की बीम को डिलीट कर दीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सारी बीम को पहले डिलीट कर दूंगा और फिर आपको पता होगा कि कौन सी बीम बनानी है, तो वहां से उस बीम को जाके सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और बीम को जाके ऐड कर लीजिएगा। क्लियर कि नहीं है, तो ये बन गया हमारा इस तरीके का स्टेयरकेस। आप देख सकते हैं पहली फ्लाइट, यहाँ से दूसरी फ्लाइट और यहाँ से तीसरी फ्लाइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहली फ्लाइट, ये दूसरी फ्लाइट और ये तीसरी फ्लाइट। ठीक है, और इन तीनों के बीच में आपको एक स्पेस दिखाई दे रहा है जिसको हम ओपन वेल बोलेंगे, ओपन नेवल स्टेयरकेस बोलेंगे। क्लियर कि नहीं है, तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने ओपन नेवल स्टेयरकेस के दोनों पार्ट सीख लिए। एक विदाउट इंटरमीडिएट फ्लाइट जो कि डॉगलेग के जैसा था, बस हमको क्या करना था, इस पर्टिकुलर एक दूसरी जो फ्लाइट ऊपर की ओर जा रही है उसको हमको क्या करना है, सेकंड फ्लाइट को हमको मूव कर देना है, जितना भी डिस्टेंस का आपको रखना है उतने डिस्टेंस पे आपको मूव कर देना और फिर बीम से ऐड कर देना। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमको अपने प्लेन को चेंज करना पड़ता है। एक्स वाई प्लेन पे चलते हैं तो हम एक्स वाई प्लेन पे रहेंगे, लेकिन 0 डिग्री से हमको क्या करना पड़ता है, 90 डिग्री करना पड़ेगा। तो आप पहले प्लेन डिसाइड कर लीजिएगा, आपके बिल्डिंग के डायरेक्शन के हिसाब से क्या प्लेन है, और फिर उस प्लेन के हिसाब से आप क्या करिएगा, आप उसको 90 डिग्री बाद में करके और वापस से उसी डायरेक्शन पे आ जाइएगा। ठीक है, तो होप कि आपको ये मेरा ओपन नेवल स्टेयरकेस समझ में आया होगा, और यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप मुझे मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू।